हेलो गाइस। कैसे हो? होप कि अच्छे ही होंगे। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा, मतलब 2 वीक हो गया। तो आज क्लासेस नहीं है, आज हमारा सस्पेंडेड है, मतलब कोई भी क्लास नहीं है या फिर कोई भी इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है आज तो। इसलिए आज थोड़ा टाइम मिला तो बना दे रहा हूँ, क्योंकि अब सैटरडे संडे भी टाइम नहीं मिलता और डीएसए क्लास होता रहता है। तो पूछ रहे थे कोई लोग कि डीएसए कितना चलता है, तो डीएसए आपका पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म होने के बाद हमारा थोड़ा एसक्यूएल चला 1 वीक to 10 डेज। उसके बाद फिर रिएक्ट चला 10 डेज का। ठीक है। देन आपका फिर से मास्टर क्लास स्टार्ट हो जाता है। मास्टर क्लास आपका हर सैटरडे संडे रहता है, ठीक है ना। डीएसए का वो कभी बंद नहीं होगा जब तक आपका प्लेसमेंट लग नहीं जाता पूरे बैच का। तो ऐसे चलता रहता है। तो आज थोड़ा छुट्टी मिला तो बना लेते हैं। तो 3 चीज़ों पे बात करेंगे कि मॉक इंटरव्यूज कैसे कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कंपनीज कैसे हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, और डीएसए कितना इम्पोर्टेंट है, डीएसए चाहिए भी या नहीं भी, या किसको कितना डीएसए करना चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ पे बोलेंगे। पहले बोल देता हूँ इसके लिए। मॉक्स इंटरव्यू देखो, मॉक आपके 2 तरीके के होंगे। एक होंगे आपके लाइव कोडिंग वाले मॉक होंगे, और एक सिंपल टेक्निकल मॉक होंगे। लाइव कोडिंग वाला मॉक आपका पहले होगा, जिसमें आपका डीएसए प्रिफर करते हैं वो। तो आपको प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, उसका सलूशन आपको लाइव करके दिखाना होता है। मेंटर्स आते हैं, बाहर के मेंटर्स होते हैं, तो वो कुछ भी दे सकते हैं। आपका कोड जिंगर में जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, मेंटर के ऊपर है, वो कुछ भी दे सकते हैं। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रहते हैं। 1-2 क्वेश्चन थियोरी के रहेंगे, ठीक है। और आ गया मॉक इंटरव्यू, उसके बाद होता है मॉक इंटरव्यू, 2 होंगे। तो उसमें क्या होगा आपका, उसमें डीए से ज़्यादातर नहीं पूछते हैं। किसी किसी को पूछ लेते हैं प्रॉब्लम्स करने के लिए। ज़्यादातर अप्रोच पूछेंगे, जैसे आपका डीए से अभी चालू हुआ है तो पता होगा फ्रीक्वेंसी काउंटर कैसे करेंगे, उसका अप्रोच बताओ। या फिर हो गया आपका स्लाइडिंग विंडो का बताओ, शॉर्टिंग एल्गोरिदम का कुछ बताओ। ऐसे पूछ लेंगे, और बाकी सारे थ्योरी होते हैं। तो ये ऐसे 2 तरीके का मॉक होता है, ठीक है। ये हो गया आपका मॉक का पार्ट। अब बात करते हैं कि डीए से कितना चाहिए आपको। देखो, अब कंपनीज हैं कुछ जो कि डीए से टोटली मांगती नहीं है, और कुछ कंपनीज है जो कि एवरेज डीए से मांगते हैं, और बड़े बड़े जो एमएनसीज है वो बहुत ही हाई लेवल डीए से मांगते हैं। तो मैं आपको कंपनी के नाम और वो तो डिस्क्लोज नहीं कर, मतलब दिखा नहीं सकता आपको, ठीक है ना। मे भी कुछ इशू हो जाए, है ना, मुझे नहीं पता है। तो वो दिखा नहीं सकता, पर मैं आपको थोड़े बहुत नाम बता दूंगा, और थोड़े बहुत मैं खुद पढ़ के आपको बता दूंगा, ठीक है ना। वो लिस्ट हमको दिया जाता है, एक लाइव लिस्ट दिया जाता है हर दिन, उसमें कंपनीज अपडेट होते हैं। आपको वो फॉर्म फिल करना होता है, आपका रेज्यूमे जो होता है ना, वो कंपनी के हिसाब से आप चेंज करके उस फॉर्म में डालोगे तो अपडेटेड रेज्यूमे वो जाएगा कंपनी को। तो ये प्रोसेस रहता है यहाँ का। तो आपको हर कंपनी के लिए हर एक बार आपको रेज्यूमे सबमिट करना होता है, मतलब फिल करना होता है। आपका नाम, आपका सिटी, रेज्यूमे, फ़ोन नंबर, ये सब वगैरह रहता है। आप कौन से कंपनी के लिए चाहते हो या नहीं हो। तो कोई कोई होंगे वो बोलेंगे मुझे साउथ में काम नहीं करना है, कोई कोई होंगे वो बोलेंगे मुझे मुंबई दिल्ली, मुंबई में पसंद नहीं है मुझे। या फिर कोई बोलेंगे मुझे 5-6 लाख का पैकेज नहीं चाहिए, हाई पैकेज वाले ही मैं इंटरव्यू दूंगा, 8-10-15 लाख। तो सारे चीज़ें वहाँ पे मेंशन होते हैं, आप उस हिसाब से डाल सकते हो कौन से कंपनी में आप देना चाहते हो, कौन से में नहीं देना चाहते हो। मेरा सजेस्ट है सब में ही डाल दो यार। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको पता होगा थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे हैं आईटी सेक्टर में। कंपनियां, हाँ, उनको फंडिंग नहीं मिल रहे। फंडिंग बाहर से आता है, यूएस यूके। तो मेन थोड़ा बहुत मेजर रूल तो हमारा ये वॉर भी कर रहा है, वॉर ख़त्म नहीं हो रहा ना, रशिया का। तो उससे भी थोड़ा वो हो रहा है, फिर फंडिंग नहीं है तो पैकेजेस वगैरह अभी कम गए हैं सबके। मतलब पहले क्या है, 10-15 मिल जाते थे अच्छे खासे, अभी अच्छे खासे बंदे को 8-9 ऐसे मिल रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है। वो क्राइसिस से बाहर निकल रहा है, ठीक। तो हमारा टाइम तो ऐसे रहेगा, हमारे बाद के जो बैचेस हैं
आपके टाइम पे आते आते ठीक हो जाएगा। तो नो वरी, आपके टाइम पे फिर से आपका लक चमकेगा। तो हमारा टाइम पे अभी लो है। शायद हमारे ऊपर का बैच और हमारा बैच, इन दोनों बैच हम थोड़े लो पैकेजेस में जाएंगे। हमारा बाद में जो बैच है रेडॉन है, उसके बाद क्या है, प्लूटोनियम है शायद। आप लोगों के बैच के लिए अच्छे खासे पैकेजेस मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा मानना है, अब पता नहीं है, कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आते हैं डीएसए। कितना चाहिए? देखो, अभी कंपनियां हैं जो कि बिल्कुल फ्रंट एंड मांग रही हैं। फ्रंट एंड, उनका जॉब एप्लीकेशन में फ्रंट एंड होगा, तो वो लोग डीएसए नहीं देते मैक्सिमम कंपनियों को, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। लिस्ट वगैरह देख के, ठीक है, हाँ। जितने भी फ्रंट एंड डेवलपर के प्रोफाइल है ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर नोड जेएस मांगते हैं, जावा स्क्रिप्ट, मोंगोडीबी आपको पता है, तो मोंगोडीबी अच्छा है, बस इतने ही मांगते हैं। तो अभी देखो, तीन दिख रहा है मेरे को। आपको नहीं दिखा, पता है, मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, सॉरी। बट मैं आपको अभी देख के बता रहा हूँ। सिया मैक है कंपनी, क्रिटिकल टेक है, रुवा फाइनेंस है, गुड़गांव, नोएडा, पुणे, ये सब की कंपनी फ्रंट एंड है। तो वो लोग नहीं मांगते डीएसए। और जितने भी बैक एंड के कंपनियां हैं, वो लोग डीएसए मांग रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां मांग रहे हैं स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑन बैक एंड डेवलपर, मतलब बैक एंड के प्रोजेक्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग नॉलेज है। कुछ कंपनियां मांग रहे हैं स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑन नोड जेएस, मोंगोडीबी, जावास्क्रिप्ट। डीएसए बस आपको बेसिक आना चाहिए। मैक्सिमम कंपनी यही मांग रही है। और आपको 100 में से कुछ 20-30 कंपनी मिलेंगे जो बोलेंगे द कैंडिडेट्स हु आर स्ट्रॉन्ग ऑन नोड जेएस डीएसए। ये अगर बोल दिया डीएसए स्ट्रॉन्ग पे आ गया, तो मान लो वहाँ पे बहुत टफ होगा डीएसए, तो आप उस हिसाब से आप कंपनी में डाल सकते हो अपना नाम, ठीक है। जिस कंपनी का डीएसए टफ मांग रहे हैं, तो उसका पैकेजेस 7 से 8, 7 से 9, और दिख रहा है ये 8 लाख है, 6 से 10 है, 6 से 15 भी है, ठीक है ना। 9 to 12 है, ठीक है। ये सब हाई पैकेज वाले चीज़ें, वो सब वो मांग रहे हैं। क्यों? अभी देखो, अभी हमारा क्राइसिस चल रहा है, तो हमें ऐसे ही पैकेजेस आ रहे हैं। ज़्यादातर 5, 6, 7, 8 इतने में ही है। 8 से ज़्यादा बहुत ही कम है। 10-20% कंपनियां हैं जो कि 8 to 12 ऐसे देते हैं, 10 to 12 ऐसे रखते हैं। और जितने भी हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डीएस और लॉजिक बिल्डिंग में बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आपको हाई पैकेज मिलेगा। तो प्लेसमेंट के बारे में बता दो, तो हमारे बैच में 3 या 4 का हो गया है, जितना मुझे पता है। तो सारे बहुत ही अच्छे अच्छे बंदे, टॉपर्स। टी सेशन किसी ने किया होगा तो दीपशिका रघुवंशी है, तो उनको पता होगा कि हाँ, उनको भी मिल गया है। वो बहुत ही अच्छी थी डीएसए और इन सब वगैरह में, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग नॉलेज था। फिर भी उनको पैकेज मिला है, 8 का मिला है शायद, 8 या 7.5 ऐसे कुछ मिला है, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, 8 या फिर 7.5 ऐसे ही कुछ मिला है, ठीक है। तो सोच लो अभी हमारा क्या करें अब हम। हमारे टाइम पे क्राइसिस चल रहा है अभी, क्या ही कर सकते हैं आईटी सेक्टर में अभी। मान लो मार्केट डाउन है, और क्या। आपके टाइम पे और लगेगा, 2-3 महीना लगेगा थोड़ा रिकवर होना, अभी तो रिकवर वाले। अभी मतलब हमारे जो ऊपर वाले बैच थे, उनके टाइम पे 4 to 5 LPA था पैकेजेस, मैक्सिमम कंपनी में 4 to 5 LPA था पैकेजेस। मतलब सोच रहे हो, वो लोग मतलब क्या ही कर रहे होंगे। अभी हमारा टाइम पे अभी है 5 to 7 है। अभी हमारे 4 वाले कोई भी नहीं है, 5 से ही सारे ऊपर हैं। 5, 7 में एवरेज 8 है, 7 to 8 है पैकेजेस कंपनियों का। तो और 2-3 महीने बाद और भी बढ़ जाएंगे यार, 10 से 12 पैकेज आप लोगों को मिल जाएगा। तो हाँ, बस यही है, 3 कैटेगरी है कंपनियों का। एक बैकएंड है, जो कि आपको, 2 कैटेगरी है बैकएंड का, जो कि स्ट्रॉन्ग बैकएंड और प्रोजेक्ट में बस मांगता है, डीएसए इतना नहीं देखता है। और एक है जो डीएसए पे फोकस करता है
और जो फ्रंट एंड है वो डीएस से ज़्यादातर नहीं मांगते, कोई एक दो कंपनी डीएस से मांगेगी, वो भी बेसिक्स। ठीक है। तो मैं आपको अगर ओवरऑल दे दूं आइडिया, तो 100 में से आपको 30 कंपनियां में बहुत स्ट्रांग डीएसए चाहिए, बाकी 70 कंपनियां में आप अगर एवरेज हो, एवरेज मीन्स एरे स्ट्रिंग अच्छे से कर पा रहे हो, उसका एवरेज बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। एरे स्ट्रिंग का प्रॉब्लम अच्छे से कर पा रहे हो तो आपका हो जाएगा। अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, जो भी क्वेश्चन देंगे एरे स्ट्रिंग पे प्रॉब्लम्स, वो आपको कर देना है। ठीक है ना। और लिंक लिस्ट, ग्राफ, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ट्री, बाइनरी सर्च वगैरह, ये सब आपको पता होना चाहिए है क्या। उसके ऊपर प्रॉब्लम ना दे वो अलग बात है, पर आपको पता होना चाहिए है क्या। ऐसा नहीं कि मैंने बोला एरे कर लो हो जाएगा, तो एरे करके बैठ गए, नहीं। आपको वो आइडिया होना चाहिए कैसे होता है, चाहे आप उसके ऊपर थोड़ा कम प्रैक्टिस करो, पर एरे को बहुत स्ट्रांग कर लो। और सारे 90% कंपनी में एरे से ही कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। हम्म। और एक बात जो पूछ रहे थे, जावास्क्रिप्ट कहाँ से पढूं, नोड जेएस कहाँ से पढूं। ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा जावास्क्रिप्ट कहाँ से पढ़ना है। ये आपका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। इसको ही फॉलो करो, इधर उधर का मत देखो। ये है जावास्क्रिप्ट एमडीएन का है वेबसाइट, मैं लिंक दे दूंगा। और नोड जेएस के लिए नोड जेएस का ऑफिशियल वेबसाइट। इधर उधर से मत पढ़ो, कहीं पे भी कुछ भी रॉन्ग लिखा होगा, आप पढ़ के जाओगे एक चीज़, इंटरव्यूअर आपसे दूसरा चीज़ बोलेगा, फिर आप दोनों झगड़े वगड़े लगने लगोगे। ठीक है ना। इसीलिए इन दोनों का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो जिसको नोड जेएस पढ़ना है इसमें से पढ़ लो। यहाँ पे आओगे, देखो डॉक्यूमेंट्स में, गाइड्स में जाओगे, यहाँ आपको सब मिलेगा, डीबग वीबग कैसे करना है, और नोड जेएस का कोर कंसेप्ट यहाँ पे है। ठीक है। इंट्रोडक्शन है, ओवरव्यू, ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग आयो क्या होता है, सब कुछ है। ठीक है। यहाँ पे फिर ये सिक्स एंड बियॉन्ड में क्या क्या आया है वो भी पढ़ लो, वो भी पूछते हैं कि ये सिक्स क्या है, इसके बाद क्या क्या नया इम्प्लीमेंट आया है, ये भी पढ़ लो। ये हो गया आपका। और जिसको यूट्यूब से डीएसए वगैरह करना है, तो ये देखो, टेक्निकल सुनेजा का मैंने पहले भी बताया था, टेक्निकल सुनेजा का ये पूरा प्लेलिस्ट है, एरे और स्ट्रिंग पे ही है। तो ये आप पूरा देख लो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इतने में नहीं होगा आपका। ठीक है ना। आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। सर्च कर लोगे टेक्निकल सुनेजा तो आपको मिल जाएगा, टेक्निकल सुनेजा डीएस प्लेलिस्ट, डीएस प्लेलिस्ट कर लो, हो जाएगा। और एक है, अगर किसी को लिंक लिस्ट पूरा सीखना है तो ये है। ठीक है। डेवलप विद आकाश है, डेवलप विद आकाश लिंक लिस्ट, ऐसे कर लोगे तो आपको पूरा लिंक लिस्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, 11 वीडियो, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा लिंक लिस्ट क्या होता है। तो लिंक लिस्ट तक तो मेरे मतलब मैं सजेस्ट करूँगा सबको आना चाहिए। फिर थोड़ा एडवांस जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ना, ये अभी तक मैंने नहीं देखा है, पर ये प्लेलिस्ट मुझे मिला, मुझे कोड स्टेप बाय स्टेप है, ये पता होगा सबको, पॉपुलर है ये। तो यहाँ से तो मैक्सिमम सबने देखा है, इनका बहुत सारा 35 वीडियोस है। ये अगर कर लिए तो भाई आपका एरेस्टिंग तो हो गया ज़बरदस्त। इन्होंने तो शायद, हाँ इन्होंने सब कुछ किया है, बाइनरी सर्च वगैरह भी किया है, ग्राफ वगैरह भी दिखाया है। ठीक है। तो यहाँ से कर लोगे तो हो जाएगा। तो बस यही बोलना था, और कुछ किसी का डाउट होगा तो वो पूछ लेना। ठीक है। और जो जो पूछ रहे थे डीएसए किसको कितना चाहिए तो मैंने बता दिया। और कंपनियां से यहाँ पे देखो, जब प्लेसमेंट चालू होगा तो मैं एक बात क्लियर कर देना, तो पहले सीएस वालों का होगा, फिर आएगा इंजीनियरिंग वालों का, फिर आएगा नॉन आईटी वालों का। ठीक है ना। तो बीच बीच में एक दो कंपनी आती है जो कि कोडिंग राउंड लिखते हैं, कोडिंग क्वेस्ट बोलते हैं उसको। वो क्या है, पूरे ही बैच को दिया जाता है, या फिर असाइनमेंट दिया जाता है पूरे बैच को, या फिर कोडिंग्स चलते हैं, हाफ एन आवर का टेस्ट चलता है पूरे बैच को। तो वो उसमें आपका फ़ायदा हो सकता है, नॉन आईटी वाले, कि आपको वहाँ से शॉर्टलिस्टेड हो जाए। या फिर एक दो कंपनियां बीच बीच में ले लेते हैं। ठीक है। देख लेते हैं, मतलब ऐसे करते हैं। और जो जो टॉपर्स हैं उनको रेफर मिल जाता है फंक्शन अप से। ठीक है ना। ऐसे मतलब
पार्शलिटी आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, पता नहीं, अभी अभी पता नहीं। जो जो अच्छे किए हैं इंटरव्यू में, टॉपर्स मतलब वो नहीं। मॉक इंटरव्यू जो होता है, दो होता है, दो तीन तीन होगा आपका। तो वो तीनों मॉक में जो टॉप किए हैं, जो टॉप स्टूडेंट हो गए चार पांच, तो उनको तो मान लिया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आराम से ही मिल जाएगा। वो ऐसे ही उनको अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा। वो एक दो में ही निकाल देंगे, क्योंकि उनका अच्छा ही होगा यार, टॉप है। तो बाकी देख लो, बस डीएसए में मत घुसे रहो। थ्योरी भी आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो मैंने अराउंड फिगर दे दिया है कि 100 में से 70 कंपनियां आपको डीएसए बेसिक्स चाहिए बस। मतलब आप कर पा रहे हो सॉल्व। ज़्यादातर अप्रोच पूछते हैं, आपको करने के लिए भी नहीं बोलते। पहले असाइनमेंट दे देंगे डीएसए का, दो तीन क्वेश्चन, वो तो आप कर लोगे जुगाड़ वुगाड़ लगा के दोस्तों से पूछ पाछ के। फिर आपको अप्रोच पूछ लेंगे थोड़े बहुत चीज़ों का, स्लाइडिंग विंडो कैसे करते हैं बताओ। फिर आपको पकड़ेंगे थ्योरी में, ठीक है। थ्योरी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस के ऊपर। उसका पूरा आर्किटेक्चर आपको समझना पड़ेगा, नोड जेएस का आर्किटेक्चर क्या होता है। नोड जेएस के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आता है। और मोंगोडीबी के सारे चीज़ें सीखना पड़ेगा, ठीक है ना आपको। तो ऐसे होते हैं। और मॉक का भी मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया। और फिर भी अगर किसी का कुछ डाउट है कमेंट में पूछ लो, या फिर कमेंट में मेरा, सॉरी, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक्डइन का वो है, तो वहाँ से जाके मुझे पर्सनली अगर किसी को कुछ पूछना है, तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। फिर कुछ अगर अपडेट आएगा तो मैं फिर से बना लूँगा कभी वीडियो, ठीक है। और मेरे बाद नहीं, मुझे अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, मुझे अभी तक चांस नहीं मिला है। और मैं अभी अप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मॉक दे के मुझे पता चल गया कि यार मैं इतना भी मतलब स्ट्रांग नहीं हूँ अभी भी। डीएसए और थ्योरी में भी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ मैं अभी भी, जितना मुझे लगता था कि मैं हूँ। पर मैं उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ उनके सामने। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, मॉक इंटरव्यू में जो थे मेंटर, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, जो मैंने अभी आपको दिखाया जावास्क्रिप्ट पर। तो मैंने वो नहीं पढ़ा था, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद मॉक वगैरह दो तो आपको अच्छा है। मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने बस कॉन्सेप्ट वगैरह सीखा था यूट्यूब से। तो मैंने उनको वैसे ही बोल दिया, एग्जाम्पल्स वगैरह देके। तो वो बोले आप इंटरव्यू में ऐसे ही डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं दोगे, पहले आप उसका डेफिनेशन बताओगे, है क्या प्रॉपर, टेक्निकल लैंग्वेज यूज करके, कॉमन लैंग्वेज में नहीं चलेगा। उसके बाद आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया है वो दे सकते हो। तो मैंने सीधा ही एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर लिया कि क्या होता है, कैसे काम करता है। इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यार मैंने जो जो फेस किया था वो बता दिया, तो आप मेरे गलती से सीख के आप सुधर जाओ, तो आपका जल्दी प्लेसमेंट लग जाएगा। और मुझे थैंक यू बोल देना, ठीक है। चलो गाइस, बाय, टेक केयर।